नमस्कार साथियों। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री आपका सिलेक्शन तय करने वाला सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ कम सिलेबस में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन समस्या क्या है, डेट्स याद नहीं रहती और सिविलाइजेशन कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं और बहुत सारी डायनेस्टीज मिक्स हो जाती है। और इसी समस्या को ख़त्म करने के लिए आज की यह मार्क्स बूस्टर सीरीज शुरू किया जा रहा है। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत सारे फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और पीवाईक्यू भी आसानी से सोल्व होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और आज के सेशन में हम प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत, महत्वपूर्ण तथ्य, पुस्तक और उनसे संबंधित लेखक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है महत्वपूर्ण तथ्य और उनका विवरण में पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल तो इसमें निम्न या प्रारंभिक पाषाण काल लगभग 2.8 मिलियन ईसा पूर्व वर्ष से 2 लाख ईसा पूर्व तक फैला हुआ था, जो हिमयुग के बड़े एक हिस्से को समाहित और संदर्भित करता है। आदिम पत्थर के औजार जैसे हस्त, कुठार, गंडास और बिदरनी का उपयोग करते थे पूरा पाषाण काल में। वहीं ओल्डोवन औजार काटने और खुरचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधारण औजार या सल्क होता था। ये एशुलियन औजार से पुराने थे। एशुलियन उपकरण बहुफलकीय गोलाकार हस्त, कुठार और बिदरनी होते थे। मध्य पूरा पाषाण काल आमतौर पर 3 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 30,000 वर्ष ईसा पूर्व तक विस्तृत है। निम्न या प्रारंभिक पाषाण काल में इसका कालक्रम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह हिमयुग के बड़े हिस्से को संदर्भित करता है। और इसमें पत्थर के ये औजार थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 विशेषताएं। एक, ओल्डोवन औजार काटने और खुरचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधारण औजार और सल्क, ये एशुलियन औजार से पुराने होते थे। नेक्स्ट है एशुलियन उपकरण बहुफलकीय गोलाकार हस्त, कुठार और बिदरनी होता था। मध्य पूरा पाषाण काल का कालक्रम 3 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 30,000 वर्ष पूर्व तक था। और इस काल में उपकरणों का विकास में स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंटर्स और ब्लेड जैसे उपकरणों का विकास हुआ था। नेक्स्ट है निवास उद्योग। तो इसको HD सांकेल्य ने गढ़ा था और इसका संबंध मध्य पूरा पाषाण काल से है। अब महाराष्ट्र में निवास स्थल के नाम पर यह उद्योग इस अवधि के दौरान पहचाने गए एक विशिष्ट तकनीकी और उन्नत विशेषताओं के कारण इसका नाम निवास उद्योग पड़ा। उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल
तो यह हिमयुग का अंतिम चरण के साथ मेल खाता है। इस दौरान जलवायु में गर्म और कम आर्द्र स्थितियाँ की ओर परिवर्तन हुआ था। इस काल में उन्नत औजार का उदय हुआ। समानांतर किनारे वाले ब्लेड और हड्डी के औजार शामिल थे। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक और नियोलिथिक दोनों, मध्य पाषाण काल की मेसोलिथिक और नियोलिथिक दोनों संस्कृतियाँ हिलोसिन युग के अंतर्गत आती है और हिलोसिन युग प्लेस्टोसिन युग के बाद आता है। सामुदायिक बसावट के प्रतिरूप में किया गया है। अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में वे एक से अधिक क्षेत्र पर रहना पसंद करने लगे थे और पशुओं को पालतू बनाने की दिशा में भी क्रमिक परिवर्तन देखा गया। और मध्य पाषाण काल में अग्नि का खोज और माइक्रोलिथ का आविष्कार हुआ था। माइक्रोलिथ लघु पत्थर के औजार होते हैं जो क्रिप्टो क्रिस्टल सिलिका चार्ट से बने होते थे और ये ज्यामितीय और गैर ज्यामितीय दोनों आकार में होते थे। और ये उपकरण पुरापाषाण काल के बड़े औजार की तुलना में छोटा हो गया था, इसीलिए इनको माइक्रोलिथ भी कहा गया है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथ का मतलब होता है पत्थर। नेक्स्ट है प्लीस्टोसीन युग। इसे हिम युग के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 2.6 मिलियन से 11,700 वर्ष पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी विशेषता मानव के विकास तथा विस्तार के साथ साथ बार बार होने वाले हिम युग एवं अंतरहिम युग हैं। और हिलोसिन युग अंतिम हिम युग के बाद शुरू होता है और आज तक जारी है, यानी कि हम जिस युग में रह रहे हैं इसको हिलोसिन युग कहते हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल दक्षिण और पूर्व भारत के कुछ क्षेत्र में 1000 ईसा पूर्व के अंत में उभरा। नवपाषाण कालीन समुदाय खेती में संलग्न थे, रागी और चना जैसी फसलें उगाते थे और इस काल में धारदार और पॉलिश किए हुए पत्थरों के औजार का उपयोग होने जाने लगा। नवपाषाण समुदायों ने मिट्टी के बर्तन का निर्माण हाथ से किया और बाद में कुम्हार के चाक को अपना लिया। और नवपाषाण काल के मिट्टी के बर्तनों के प्रकार में काले पॉलिश किए गए बर्तन, भूरे बर्तन और मैट इम्प्रेस्ड बर्तन शामिल थे, जो मिट्टी के बर्तन के उत्पादन के पैमाने का विस्तृत महत्वपूर्ण विस्तार दर्शाते हैं। कुल्थी एक प्रकार का दाल थी। नेक्स्ट है ताम्रपाषाणी काल की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। ताम्रपाषाण काल भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था और ताम्रपाषाण इस काल में धातु और पत्थर के औजारों का एक साथ उपयोग होने लगा था और इस युग में सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया गया था। तो तांबे के इस्तेमाल के कारण इस युग का नाम ताम्रपाषाण काल पड़ा। प्रमुख फसलें गेहूँ, चावल, बाजरा, दाल में मसूर और काले चने की खेती शामिल थी। और बहुत सारे पशुओं को भी पाला जाने लगा था, जैसे गाय, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस इत्यादि। भैंस का पालन तथा प्रयोग शुरू हो गया था। आहार और बनास संस्कृति वर्तमान राजस्थान में स्थित एक ताम्रपाषाण संस्कृति है। इसकी विशेषता है विशिष्ट काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। तांबे के औजार का प्रारंभिक उपयोग एवं कृषि एवं व्यवस्थित ग्रामीण जीवन के साक्ष्य आहार एवं बनास संस्कृति से मिलते हैं। तो आहार और बनास संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं यह वर्तमान में राजस्थान से संबंधित है और यहाँ पे तांबे के औजार का प्रारंभिक उपयोग हुआ था। तांबे के औजार का प्रारंभिक उपयोग और कृषि एवं ग्रामीण जीवन का व्यवस्थित साक्ष्य भी मिलता है। नेक्स्ट है काले एवं लाल मृद भांड। विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों से जुड़ा एक विशिष्ट प्रकार के मिट्टी का बर्तन जो ताम्रपाषाण युग से लेकर लौह युग से जुड़ा हुआ है। इसकी अनूठी रंग द्विरंगीय योजना है।
बर्तन का आकार का आंतरिक एवं ऊपरी भाग काला और जबकि बाहरी एवं निचला भाग लाल होता था। नेक्स्ट है कांस्य युग। इस दौरान टीन एवं तांबे के मिश्र धातु कांस्य की खोज ने उपकरण उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान किया, जो तांबे के औजार की तुलना में अधिक कठोर और अस्थायित्व प्रदान करता है। यानी कि कांसा जो है, कांसा टीन और तांबे का मिश्र धातु है और यह तांबे की तुलना में अधिक कठोर और अस्थायित्व होता है। भारत में प्रमुख कांस्ययुगीन सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता थी और इसका विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था और कांस्ययुगीन सभ्यता का समयकाल 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट है गौरिक मृदभांड OCP। इस दौरान विशिष्ट गेरुआ या लाल नारंगी के कारण इसका नाम गौरिक मृदभांड पड़ा, जो लौह समृद्ध मिट्टी और तकनीकों के उपयोग से उत्पन्न हुआ था। OCP मुख्यतः गंगा यमुना दोआब क्षेत्र और उत्तरी भारत के अन्य भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। तो किला, दुर्ग या नगर दुर्ग किसे कहते थे? तो एक दुर्ग, नगर दुर्ग जो आमतौर पर किसी शहर के ऊंची भूमि पर बना रहता था, उसे किला या दुर्ग कहा जाता था। गवर बैंड्स, छोटे तटबंध और जल संरचनाओं को गवर बैंड्स कहा जाता था। मेलुहा, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा है। दिलमुन और मगन प्राचीन विश्व में महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार और भौगोलिक स्थल है और बहरीन के पास दिलमुन ओमान प्रायद्वीप में शामिल करने वाले मगन अपने समुद्री क्षमताओं और मेसोपोटामिया एवं सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापार के लिए भी जाना जाता है। यानी कि दिलमुन और मगन का संबंध मेसोपोटामिया एवं सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापार के लिए जाना जाता है। चित्रात्मक यानी कि लेखन का एक रूप जिसमें छवि या चित्रों का उपयोग किया जाता था और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भी चित्रात्मक थी। नेक्स्ट है लोगो सिलेबिक लेखन प्रणाली, जो अर्थ और ध्वनि को व्यक्त करने के लिए लोगोग्राम यानी कि शब्दों और रूपियों का प्रतिनिधित्व करने का प्रतीक एवं शब्दांश को जोड़ती थी। हड़प्पा लिपि को या तो चित्रात्मक या फिर लोगो सिलेबिक दोनों का मिश्रण माना जाता है। तो यह हड़प्पा की लिपि है। चूँकि अब तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए यह कहना कठिन है कि यह किस तरह की लिपि है। बोस्टोफेडॉन एक प्राचीन लेखन शैली है और अगली पंक्ति में दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं ऐसे लिखा जाता है। इसको बोस्टोफोडन कहते हैं। कांस्य ढलाई, कांस्य मूर्तियाँ या वस्तु बनाने के लिए पिघले हुए कांस्य को एक खोखले सांचे में डालने की प्रक्रिया को कांस्य ढलाई कहते थे। सिरे पेउड, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी मूल मूर्ति से एक प्रतिरूप धातु मूर्तियाँ बनाई जाती थी। लाल एवं काले मृदभांड, मिट्टी के बर्तन बनाने की शैली है। इसकी विशेषता है कि लाल मृदभांडों पर काले रंग के डिजाइन बने होते थे, जैसे उसमें प्रायः वृक्ष और वृत्त का चित्रण किया जाता था। नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। तो कुंभा आधुनिक काबुल नदी का नाम है। हिमवंत हिमालय को कहा गया है। मुंजावंत आधुनिक हिंदू कुश को कहा गया है। और सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि वह क्षेत्र जहाँ आर्य रहते थे, जिसमें सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ शामिल है, जिसमें बितस्ता का आधुनिक झेलम का पुराना नाम बितस्ता था। बिपाशा का मतलब व्यास था। सतुद्री सतलज, अस्किनी चिनाब, पौरुषनी रावी और सरस्वती वैदिक ग्रंथों में वर्णित एक प्राचीन नदी है। तो बहुत बार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आता है कि प्राचीन नाम और नवीन नाम को मैच करना है। वन पेशे या व्यवसाय के आधार पर समाज को
चतुर्वर्ण सामाजिक विभाजन में था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे। सभा वरिष्ठ और प्रमुख व्यक्तियों की एक सभा जो मुख्य रूप से निर्णय लेने और शासन में शामिल होती थी। समिति एक व्यापक सभा जिसमें आम जनता शामिल होती थी और निर्णय लेने वाले प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्णय पर सलाह देने और सहमति देने में भूमिका निभाते थे। विविध धार्मिक और सामाजिक कार्यों वाली एक प्रारंभिक वैदिक जनजातीय सभा थी जो अनुष्ठान एवं सामुदायिक कल्याण से जुड़ी होती थी। पनी धनी व्यापारियों का एक समूह होता था जो प्रायः व्यापार को नियंत्रित करने वाले व्यापारियों के रूप में देखा जाता था। उत्तर वैदिक काल प्रारंभिक शब्दावलियाँ आर्यवर्त उत्तर भारत, मध्य देश मध्य भारत के लिए और दक्षिणापथ दक्षिण भारत के लिए कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रशासनिक शब्दावलियाँ, जिसमें अक्षबाप लेखाकार को कहा जाता था। बलि साधक बलि नामक कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी को, भागदूध कर संग्रहकर्ता को, ग्रामिणी ग्राम प्रधान को, छता राजा के घराने का रखवाला को, मध्यमासी विवादों में मध्यस्थ को, पाला गला संदेशवाहक को, रत्ननी अधिकारी को और सेनानी प्रधान सेनापति को, जीवग्रीवा और उग्र पुलिस अधिकारी को, सातपथी प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था और विदित ज्ञान को और राजन राजा को, जिसे राजन को गोपोपति जनसी या जनसी गोपाल के नाम से भी विभूषित किया जाता था। पूषण भंडार चरावाह और आवारा पशुओं के संरक्षक को पूषण कहा जाता था। वहीं आर्थिक शब्दावलियाँ में उर्वरा कृषि भूमि को, ब्रजपति चारागाह भूमि के प्रभारी अधिकारी को, ब्रीही चावल को कहा जाता था। यव जौ को, अवल कुएं को, अयश तांबा या काशा को, धान्य अनाज को, गोमत धनवान व्यक्ति के पास पशुधन को गोमत कहा जाता था। गोपति सम्राट या राजा जिसका मुख्य कर्तव्य गायों की रक्षा करना होता था उन्हें गोपति कहते थे। हिरण्यक सुनार को, कुल्या नहर को और गोधुली समय माप की इकाई थी और कुछ ही दिन उधार देने वाले को कहा जाता था। वहीं निष्क कृष्णाला और सतमाना इस काल में प्रयुक्त होने वाले सिक्के का नाम था। और यूपीएससी निष्क से एक बार प्रश्न भी पूछ चुकी है। फला लांगला या सिरा हल को कहा जाता था। धार्मिक और सामाजिक शब्दावलियाँ में अधर्वियों यजुर्वेद के अनुसार शीर्ष धार्मिक पुजारी या अधिष्ठाता को अधर्वियों कहा जाता था। आरण्य के वैदिक ग्रंथ है जो वन में तपस्वियों द्वारा रचित है। अश्वमेघ राजनीतिक सर्वोच्चता से जुड़ा यज्ञ होता था। अग्निहोत्री एक साधारण घरेलू यज्ञ होता था। दस्यु भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी को दस्यु कहा जाता था। दस्युओं की हत्या करने वाला यानी भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी के हत्या करने वाले को दस्यु कहा जाता था। गोधना उत्तर वैदिक काल के दौरान अतिथि जिन्हें मवेशियों का भोजन कराया जाता था उन्हें गोघना कहा जाता था। नियोग निसंतान विधवा के पुत्र के जन्म तक अपने देवर के साथ सहवास करने की प्रथा को नियोग प्रथा कहलाते थे। यानी कि हमारे वैदिक काल में अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी तो देवर के साथ संसर्ग से भी पुत्र प्राप्ति करने की प्रथा थी। दीक्षित वह व्यक्ति जिसने वैदिक यज्ञ के लिए अनुकरण किया हो। द्विज वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिसने 2 बार जन्म लिया हो उसे द्विज कहते हैं। गविष्ठ गायों की खोज युद्ध या छापा। राजसू राजाओं द्वारा अपनी संप्रभुता को वैध बनाने, शाही अधिकार की घोषणा करने और पड़ोसी राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक भव्य शाही अभिषेक होता था और अभिषेक यज्ञ होता था और राजस्व यज्ञ था। संहिता वैदिक भजनों के संग्रह को संहिता कहा जाता था। सावित्री वह देवी जिन्होंने गायत्री मंत्र समर्पित है उन्हें सावित्री कहा जाता है। श्रौत भव्य यज्ञ। उद्धृति शामदेव के अनुसार शीर्ष धार्मिक पुजारी या अधिष्ठाता को
उद उदात्री कहा जाता था। उपनयन एक लड़के को शिक्षक के पास अध्ययन के लिए जाना होता था, वह उपनयन कहलाता था। महाजनपद काल यानी पूर्व मध्य मौर्य काल के शब्दावलियाँ। निष्क या शतमान प्रायः इस काल में प्रयुक्त होने वाले सिक्के थे, और निष्क और शतमान वैदिक काल में भी। देखिए यहाँ पे निष्क, कृष्णाला और शतमान इस काल में प्रयुक्त सिक्के थे। तो निष्क का संबंध महाजनपद काल से भी है और इससे पहले वैदिक काल से भी है। बेसा व्यापारी सड़क को कहा जाता था। बलि साधक कर वसूलने वाले अधिकारी का बलि साधक का संबंध मौर्य पूर्व मौर्य काल से है। गृहपति घर का मुखिया जो धनी किसान हो सकता था। महामात्र अधिकारियों के लिए सामान्य शब्द था। मंत्री, सेनानायक सेना का प्रमुख अधिकारी, आयुक्त अधिकारियों का पद होता था। ग्राम भोजक ग्रामणी या ग्राम प्रधान को कहा जाता था। सेना वाला यानी बिंदुसार के लिए प्रयुक्त था। और सर्व छत्रांक सभी क्षत्रियों का विनाशक, और यह महापद्मनंद के लिए प्रयुक्त हुआ था सर्व छत्रांक शब्द। और सेनानी बिंबिसार के लिए हुआ था। एक रात एक अधिपति हाइडस्पेस झेलम के लिए और हाई लैफिस व्यास नदी के लिए इन शब्द का प्रयोग हुआ था। बुद्ध के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म बुद्ध में प्रबुद्ध था, धम्म में सिद्धांत था और संघ में कानून था। और वहीं 4 आर्य सत्य है। दुख ही दुख का कारण है और दुख ही दुख का निवारण है, और दुख के निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 5 बौद्ध धर्म में 5 सिद्धांत हैं। अहिंसा, हिंसा न करना, चोरी न करना, और चोरी न करना को अस्तेय कहा गया है। हमेशा सत्य बोलना, यौन दुराचार से दूर रहना यानी ब्रह्मचर्य, नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। और वहीं 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया गया है। यानी कि अगर आपको दुख का निवारण करना है तो इन अष्टांगिक मार्ग पर चलकर आप दुख का निवारण कर सकते हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि यानी कि हमारी नज़र अच्छी होनी चाहिए। सम्यक बात यानी कि हमारा बोली भी शुद्ध होना चाहिए। सम्यक आजीव यानी कि हम अच्छी चीज़ों को खाएं। सम्यक स्मृति हमारा यादाश्त सही हो। सम्यक संकल्प यानी कि हमारा संकल्प सही हो। सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। अंत में सम्यक समाधि के द्वारा हमारे जीवन की समाप्ति होगी। बोधिसत्व में वज्रपाणी वज्र धारण किए हुए और इन्हें इंद्र के समान कहा गया है। अवलोकितेश्वर, इन्हें पद्मपाणी भी कहा जाता है और ये कमलधारी होते थे। मंजूश्री ज्ञान के देवता, अज्ञान को मिटाने के लिए और परलौकिक ज्ञान का प्रतीक और धर्म ग्रंथ धारण करते थे। मैत्रेय भविष्य के बुद्ध माने जाते थे। क्षितिगृह पाप शोधन का संरक्षक थे। क्षितिगृह अमिताभ या अमितायुष स्वर्ग के बुद्ध होते थे। बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं तो बौद्ध धर्म प्रायः 3 संप्रदाय में विभाजित था। हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान का लघु वाहन था और बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास करते थे। आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत निर्वाण की प्राप्ति साधन था और पाली भाषा को प्राथमिकता देते थे और इसे दक्षिण बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता था। और हीनयान की दो शाखाएं थी, वैभाषिक और सौतांत्रिक। महायान बुद्ध के देवत्व रूप में विश्वास करते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की कृपा एवं सहायता से निर्वाण यानी कि निर्वाण की प्राप्ति बुद्ध और बोधिसत्व की कृपा और सहायता से होती थी। ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। इनकी प्राथमिक भाषा, हीनयान की प्राथमिक भाषा संस्कृत थी, महायान की प्राथमिक भाषा संस्कृत थी और हीनयान की प्राथमिक भाषा पाली थी और इसे उत्तर बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता था।
यह उत्तरी भारत में हीनयान शाखा प्रचलित थी और इसके दो संप्रदाय थे। माध्यमिक या शून्यवाद इसके संस्थापक हैं नागार्जुन, और योगाचार या विज्ञानवाद इसके संस्थापक है मैत्रेयनाथ। तीसरी शाखा है वज्रयान, इसकी मुख्य देवता थी तारा देवी, जो कि एक स्त्री है और जादुई शक्तियों से मोक्ष प्राप्त किया जाता था और पूर्वी भारत में लोकप्रिय था, विशेष करके पश्चिम बंगाल में, और यहीं पे तारापीठ एक पीठ भी है। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावलियाँ और विवरण। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश को कहा जाता था, विनय पिटक मठवासी संहिता को, अभिधम्म पिटक बुद्ध के धार्मिक प्रवचन को, मिलिंद पन्हो मिनांडर और नागसेन के बीच संवाद को कहा जाता था, दीपवंश या महावंश श्रीलंका के इतिहास का, अनिचा अनित्या को कहा जाता था श्रमण। बौद्ध धर्म के भिक्षु जो धर्म के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते थे, ये तपस्वी थे जो आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर एवं आत्मत्याग वाली जीवन शैली जीते थे। चिंतामणि यह रत्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए चमत्कार करने में सक्षम होते थे। आमतौर पर इनका संबंध आध्यात्मिक पूर्ति प्रदान करने से था और आमतौर पर अवलोकितेश्वर द्वारा। शून्यता यानी माध्यमिक मार्ग से जुड़ा हुआ बौद्ध सिद्धांत, जिसका अर्थ है कि दिखावा भ्रामक है। उपोषथ अमावस्या या पूर्णिमा का समारोह को उपोषथ कहा जाता था। तथागत मुक्त व्यक्ति जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया है, और बौद्ध को तथागत भी कहा जाता है, बुद्ध को। पट्टिमोखा भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाला नियम को पट्टिमोखा कहा जाता था। उपसंपदा वह समारोह जब कोई व्यक्ति पूर्ण भिक्षु बन जाता था तो इसे उपसंपदा कहते हैं, और उपासक बौद्ध धर्म के उपासक को उपासक कहा जाता था। महाभिनिष्क्रमण महान त्याग, महापरिनिर्वाण प्रबुद्ध व्यक्तियों की मृत्यु, पतिचय समुत्पाद आश्रित उत्पत्ति का नियम है। योगाचार ध्यान एवं योग का सर्वाधिक महत्व है। प्रवर्ज्या ज्ञान या बुद्धि की खोज में बेघर व्यक्तियों के लिए समारोह होता था। पावरना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गलत कामों की स्वीकृति को पावरना कहा जाता था, और यह एक बौद्ध धर्म में पर्व भी मनाया जाता है। विशुद्ध मग्गा बुद्ध घोष द्वारा लिखित संधि जो शुद्धि के मार्ग परिभाषित करती थी। निग्रंथ जो सभी बंधनों से मुक्त हो उसे निग्रंथ कहा जाता था। स्तूप बौद्ध के अवशेषों से युक्त बौद्धिक संरचना होते थे। जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, यानी कि 3 रत्न है, सम्यक श्रद्धा और सम्यक विश्वास यानी सम्यक आस्था, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। इसमें 5 महाव्रत है। अहिंसा यानी कि किसी को चोट न पहुंचाना, सत्य बोलना, अस्तेय करना यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना है, ब्रह्मचर्य यानी शुद्धता, और इसे ब्रह्मचर्य को महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि महावीर से पहले बौद्ध धर्म में टोटली चार महाव्रत थे, और 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य का संकलन महावीर ने किया था। और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत है वैदिक एवं अनुष्ठानिक अधिकारों को अस्वीकार करते थे, यानी कि वे वैदिक एवं वेदों एवं अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर के अस्तित्व पर भी इनका विश्वास नहीं था, और आत्मा एवं कर्म के स्थानांतरण पर विश्वास करते थे और समानांतर पर जोर देते थे। इसके दर्शन है अनेकांतवाद का सिद्धांत, बहुलता या बहुपक्षीय का सिद्धांत है। किसी भी घटना के होने की 7 संभावनाएं विद्यमान होती है, सप्तभांगी या न्यायवाद। जैन धर्म के संप्रदाय, तो जैन धर्म में 2-3 संप्रदाय थे। एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दूसरे दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते थे, और तीसरा था यापनीय। अनुव्रत का मतलब होता है जैन धर्म में छोटे व्रत जो आम अनुयायियों के लिए बनाए जाते थे और जो समाज में रहते हुए नैतिक रूप से अनुशासित जीवन जीना चाहते थे, उन्हें अनुव्रत कहा जाता था। अरिहंत मतलब धन्य होता था। अवधि ज्ञान, दिव्य दृष्टि, जैन जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जैन कहा जाता था। कैबल्य, जैन धर्म में कैबल्य ज्ञान का अर्थ होता है सर्वज्ञात है, यानी कि जो सब कुछ जानता हो उसे कैबल्य कहा गया है। केवलियन
ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कहा जाता था कैवल्य ज्ञान, यानी कि सर्वज्ञ, जो सब जानता हो उसे कैवल्य कहा जाता था। वहीं केवलियन ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। महावीर, वीर या योद्धा को महावीर कहा जाता था। महाव्रत, जैन साधुओं और साध्वियों द्वारा पालन किए जाने वाले 5 सैद्धांतिक नैतिक व्रत। ये व्रत पूर्ण, कठोर एवं अनुव्रत, यानी सामान्य लोगों के छोटे व्रत से कहीं अधिक कठिन होते थे। वे जैन धर्म में तपस्वी जीवन की नींव बनाते थे और मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यानी कि महाव्रत मुक्ति प्राप्ति का एक साधन है। मति ज्ञान इंद्रियों की गतिविधियों के माध्यम से धारण करना है। निग्रंथ सभी बंधनों से मुक्त होना। श्रुत ज्ञान शास्त्रों द्वारा प्रकट किया जाने वाला ज्ञान है। अश्राव कर्म कण का जीव की ओर प्रवाह है। वहीं सिद्धांतिक लोक सिद्ध लोक का मतलब होता है मुक्त आत्मा का अंतिम निवास। गुण स्थान शुद्धि का 14 चरण होता है। शंबर का मतलब होता है कर्म के प्रवाह को रोकना। निर्जरा यानी संचित कर्मों की समाप्ति। मोहिनी कर्म यानी भ्रम पैदा करने वाला कर्म। श्रावक प्रतिमा, वे चरण जिसके द्वारा एक साधारण श्रावक मुनि पद प्राप्त कर सकता है। वहीं परिव्राजक, भटकते भिक्षु जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है उन्हें परिव्राजक कहा जाता था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य से और ग्रामीण स्तर के अधिकारी होते थे। ग्रामिक, गांव का मुखिया, और यह निर्वाचित या वंशानुगत पद दोनों हो सकते थे। ग्रामवृद्ध, विवादों को निपटाने वाले गांव के बुजुर्गों की पंचायत को ग्रामवृद्ध कहा जाता था। और प्रमुख ग्रामीण स्तरीय अधिकारी थे। तीर्थ, वरिष्ठ अधिकारी था। सीताध्यक्ष, कृषि पर्यवेक्षक, पनाध्यक्ष, वाणिज्य अधीक्षक, युक्ता, अधीनस्थ राजस्व अधिकारी, प्रादेशिक मुख्य राजस्व अधिकारी, स्थानीय शासन का प्रमुख, राज्य का राजस्व बंदोबस्त का अधिकारी, समस्ताध्यक्ष, बाजार का अधीक्षक, पौत्वाध्यक्ष, मापन एवं वजन का अधिकारी, नवाध्यक्ष, जहाजों का अधीक्षक, शुल्काध्यक्ष, टोल संग्रहकर्ता, यानी कि मौर्य काल में भी टोल का प्रमाण है। मुद्राध्यक्ष, शाही चिन्ह एवं सिक्के, दूताध्यक्ष, धृत कीरा का विभाग, और नौकाध्यक्ष, जहाज रानी अधिकारी, और पत्नाध्यक्ष, बंदरगाह अधिकारी होता था। प्रशासनिक शब्दावलियाँ, प्रशस्ति यानी कि कारागार प्रमुख, सन्निधाता, राजकोष का प्रमुख, कोषाध्यक्ष, कोषाधिकारी को कहा जाता था। कोषागाराध्यक्ष, शाही राजकोषीय प्रबंधक को कहा जाता था। नायक, शहर सुरक्षा का प्रमुख होता था। व्यावहारिक न्यायाधीश को व्यावहारिक कहा जाता था। कर्मांतिका, उद्योग एवं कारखानों का प्रमुख होता था। दंडपाल, पुलिस प्रमुख होता था। दुर्गपाल, शहरी किले का प्रमुख होता था। अन्नपाल, खाद्यान्न विभाग का प्रमुख होता था। रज्जुक, भूमि मापक होता था। अकाराध्यक्ष, खनन पदाधिकारी। लौहाध्यक्ष, धातु कर्म अधिकारी। लवनाध्यक्ष, सिक्के ढालने के विभाग का प्रमुख अधिकारी। लक्षणाध्यक्ष, सिक्के ढालने का प्रमुख अधिकारी। लवनाध्यक्ष, नमक विभाग के अधिकारी। स्वर्णाध्यक्ष, स्वर्ण विभाग के अधिकारी। आयुधाध्यक्ष यानी शस्त्र निर्माण और रक्षा अधिकारी। कुन्याध्यक्ष, वन अधिकारी। मानाध्यक्ष, वजन एवं माप का विनिमय। और सुनाध्यक्ष, वधशाला अधिकारी। धर्म नैतिकता का सिद्धांत था। धर्म महामात्र, धर्म के प्रचार हेतु अधिकारी को धर्म महामात्र कहा जाता था। 20 या आहार प्रांत जिले की इकाई थे। मुख्यमंत्री को मंत्री कहा जाता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद के प्रमुख को। पुरोहित मुख्य पुजारी होता था। सेनापति, प्रधान सेनापति। युवराज, राजा का पुत्र। समहर्ता, राजस्व संग्रहकर्ता। शुल्काध्यक्ष, शाही आय का प्रभारी अधिकारी। गूढ़ पुरुष, जासूस को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। प्रतिवेदक यानी कि मुखबिर, यानी जिसने देखा हो उसे प्रतिवेदक कहा जाता था। ग्रामिक, गांव का निर्वाचित मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। ग्रामवृद्ध, गांव के वृद्धों से मिलकर बनी पंचायत को ग्रामवृद्ध कहा जाता था। कर्मकार, भारे पर लिए गए मजदूर को कर्मकार कहा जाता था। विष्ट, जबरन मजदूरी को विष्ट कहा जाता था। और श्रेणी, जिन्हें निगम या गिल्ड भी कहा जाता था।
व्यापारी, कारीगर और व्यापारियों के आर्थिक एवं पेशेवर संगठन थे। उन्होंने व्यापार, बैंकिंग और यहाँ तक कि प्रशासनिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल की प्रशासनिक शब्दावलियाँ। आहार, प्राचीन भारत का एक जिला या प्रांत को आहार कहा जाता था। अमात्य, एक शासक या मंत्री जो कभी कभार आहार या प्रांत के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करते थे, यानी कि आहार जिला या प्रांत होता था और उसके प्रमुख को कभी कभार उसको अमात्य कहा जाता था। देवपुत्र, प्राचीन भारत के कुषाण शासकों द्वारा अपनाई गई उपाधि जो दिव्य उत्पत्ति का प्रतीक है, यानी कि देवपुत्र प्राचीन भारत के कुषाण शासकों की एक उपाधि थी। देवकुल, प्राचीन भारत में मृत राजाओं को समर्पित एक मंदिर होता था, उसे देवकुल कहते थे। खटिया, दापा, मनान, मदा। सातवाहन वंश के दौरान गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा अपनाई गई एक उपाधि थी, जिसका अर्थ था जिसने सभी क्षत्रियों को नष्ट कर दिया हो। श्रेणीबल, प्राचीन भारत में योद्धाओं का संघ होता था। उपरक्षित, वे व्यक्ति या समूह जिन्होंने प्राचीन भारत में भिक्षुओं के लिए गुफा बनाई हो। बलईकर, प्राचीन तमिलनाडु में राजा या राज्य की सेवा करने वाला अधिकारी। बात्रा, क्षत्रिय जो बाहर से आए हों और भारतीय समाज में समाहित हो गए हों, उन्हें बराता क्षत्रिय कहा जाता था। योधेय, प्राचीन भारत में पूर्वी पंजाब के आसपास के एक गणराज्य को योधेय कहा जाता था। गौलमिका, प्राचीन भारत में ग्राम प्रशासन को कहा जाता था। आर्थिक शब्दावलियाँ। चट्टू, प्राचीन भारत में वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों के कारोबार को चट्टू कहा जाता था। देनारी, चांदी के रूप में एकत्रित किए गए रोमन सिक्के को देनारी कहा जाता था। गंधिका, प्राचीन भारत में इत्र विक्रेता को गंधिका कहा जाता था। करसापन, प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाले तांबे के सिक्के को करसापन कहा जाता था। महाभोज, सातवाहन के सामंत जो अमात्य के अधीन अधिकारी के रूप में कार्य करते थे, उन्हें महाभोज कहा जाता था। पमचने कामे, 5 गिल्डों द्वारा जारी किए गए सिक्के को पमचने कामे कहा जाता था। पुराण, प्राचीन भारत में कुषाण काल के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले एक चांदी का सिक्का पुराण था। स्त्रीधन, प्राचीन भारत में स्त्रियों की संपत्ति को स्त्रीधन कहा जाता था। स्वर्णद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया का एक क्षेत्र जो प्राचीन काल में सोने उत्पादन के लिए जाना जाता था, उसे स्वर्णद्वीप कहते थे। नेक्स्ट है विविधिक शब्दावलियाँ। गाथा सतसई, प्राचीन में सातवाहनों द्वारा प्राकृत में लिखी गई रचना को गाथा सप्तशई कहते थे और इसका संबंध सातवाहन शासक से है। रत्नद्वीप, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र जिसकी पहचान आधुनिक श्रीलंका से की गई है और आधुनिक श्रीलंका का नाम रत्नद्वीप है। मगध, एक समुदाय जो प्राचीन भारत में पेशेवर कवि, इतिहासकारों, स्तुतिकारों के एक वर्ग को संदर्भित करता है, इसे मगध कहा गया है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का इतिहास। संगम राजवंश के परिभाषिक शब्दावलियाँ और विवरण। तो सबसे पहले प्रशासनिक शब्दावलियों में अराशर शासक वर्ग को कहा जाता था। को राजा को कुन माईकुंड राजाओं का राजा को कहा जाता था। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। गौंड, गांव के मुखिया को। हेगरे, राजस्व अधिकारी को। नगर कन्नी, शहरी राजस्व इकाई को। नटुकुल, युद्ध में एक बहादुरी सेना की मृत्यु का जश्न मनाने वाला एक स्मारक था। नाडु, कई बस्तियों से मिलकर बना क्षेत्र को नाडु कहते थे। नट्टर, नाटु की शासी सभा थी। सभा, ब्राह्मदे, गांव में ब्राह्मणों की सभा थी। तनयुर, नाडु के अंतर्गत एक ब्राह्मदे लेकिन उसके अधिभार क्षेत्र से मुक्त एक अर्ध स्वायत्त प्रशासनिक प्रभाग था। वहीं अकम, प्रेम कविता को अकम कहा जाता था। कुडिनिक्की, ऐसी स्थिति जिसमें गांव में पहले से बसे लोगों को हटा दिया जाता था, उसे कहते थे कुडिनिक्कुई। कुडिनिंगा, इसका अर्थ होता है पहले से बसे लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बेंदार, ताज पहनाया गया राजा। एरविया, सिंचाई हेतु विकसित टैंकों के रखरखाव हेतु संगठित समिति। अमाय अक्षर, मंत्री को कहा जाता था। पुरोहित, पुजारी को। दूत को और सेनापति कमांडर को कहा जाता था। ओरार, जासूस को कहा जाता था।
नेक्स्ट है बट्टा किरतुअल यानी पराजित राजा की आत्महत्या का रस्म को। पेल्लीर एक प्रमुख होता था। कलंजू चोलकालीन सोने के सिक्के को कलंजू कहा जाता था। कराई भूमिकर था। काना टिकना इस शास्त्रियों का प्रधान होता था। उल्गू सीमा शुल्क वैश्यार व्यापारी होता था। बरियम कर देने वाले क्षेत्र की एक इकाई थी। बरियार कर संग्रहकर्ता। मुल्लई वन साहित्य। मरुतम आर्द्रभूमि को कहा जाता था। पलई मरुस्थल को और बेल्लार धनी किसान को कहा जाता था। वहीं आर्थिक शब्दावलिया में इराबू जबरन उपहार को, इराई सामंतों द्वारा दी जाने वाली भेंट एवं युद्ध में एकत्रित लूट को, कुंजी पर्वतीय क्षेत्रों को, कुटी संगम समाज में गोत्र आधारित वंश समूह को कुटी कहा जाता था। नेतल तटीय भूमि को, पूरम युद्ध की परिभाषित करने वाली कविता को पूरम कहा जाता था। मियाँ ताची दान पाने वाले श्रेष्ठ अधिकारी को मियाँ ताची कहते थे। कल्टिका मोतियों का अधीक्षक होता था। करण किलमाई कृषकों का अधीनस्थ अधिकारी होता था। और अरघट फारसी पहिए थे। और अरघट से लास्ट ईयर यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है। नेक्स्ट है गुप्त काल के प्रमुख अधिकारी। कुमारमात वह शीर्षस्थ अधिकारी का समूह जो न केवल राजा से जुड़ा होता था बल्कि युवराज से भी जुड़ा होता था तथा कभी कभी उसे जिले का प्रभारी भी बनाया जाता था। संधि विग्राहक शांति एवं युद्ध मंत्री यानी आधुनिक विदेश मंत्री। संधि विग्राहक को विदेश मंत्री भी कहा जाता था। महाप्रतिहार राजमहल का प्रमुख प्रहरी को। दंड पाशिका पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी को दंड पाशिका कहा जाता था। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामले के मुख्य अधिकारी को कहा जाता था। महापिलुपति गज सेना का प्रमुख को कहा जाता था। महाश्वपति घुड़सवार सेना के प्रमुख को। महाबलाधिकृत प्रधान सेनापति को। महादंड नायक मुख्य न्यायाधीश। महाप्रतिसार शाही महल का रखरखाव को। भंडाराधिकारित यानी शाही खजाने का प्रमुख कहलाता था। महापक्ष पातलिक लेखा विभाग का प्रमुख होता था। सर्व अध्यक्ष सभी केंद्रीय विभागों के निरीक्षक को सर्वाध्यक्ष कहा जाता था। रण भंडारिक सेना भंडार के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था। उपरिक उसे राजा या सीधे प्रांतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था। यानी कि उपरिक को राजा द्वारा सीधे प्रांतीय गवर्नर के रूप में किया जाता था और उपरिक प्रांतीय गवर्नर होते थे। सामंत सम्मानित सरदार को कहा जाता था। पुस्तपाल या कारानिक रिकॉर्ड रखने वाले को कहा जाता था। कुलिका मुख्य वास्तुकार को कहा जाता था। कंचुकी रानी के हरम सहित आंतरिक कक्षों की सुरक्षा के जिम्मेदार वाली शाही सेविका को कुंचकी कहा जाता था। पट्टलिका आमतौर पर आधुनिक पटेल के साथ पहचाना जाता है। माना जाता है कि यह गांव के राजा का प्रतिनिधि होते थे, उन्हें पट्टलिका कहा जाता था। और वर्तमान में प्राचीन काल के पट्टलिका आज के पटेल हैं। महतर एक गैर आधिकारिक और संभवतः लोगों के प्रतिनिधि को महतर कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रशासनिक इकाइयाँ। भुक्ति प्रांत को कहा जाता था विषय जिला को, और विषय के प्रमुख को विषयपति या आयुक्त कहा जाता था। गांव के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। कुला बापा, कुला यानी कि एक जल चैनल या सिंचित क्षेत्र, प्लस बापा यानी बुआई का क्षेत्र से व्युत्पन्न हुआ है। संभवतः एक जल चैनल या खेती योग्य भूमि की एक मानकीकृत इकाई द्वारा सिंचित भूमि को संदर्भित करता है। द्रोण बाप यानी कि द्रोण का अर्थ होता है अनाज की माप, और लगभग 16 से 20 किलो होता था। और बापा का मतलब होता है बुआई से व्युत्पन्न। संभवतः इसका अर्थ होता है एक द्रोण बीज बोने के लिए आवश्यक भूमि। कराधान से संबंधित शब्द
क्षेत्र उपजाऊ भूमि, खील बंजर भूमि को कहा जाता था। अप्रहता वन भूमि को, वास्तु रहने योग्य भूमि को, कल्पित बिक्री कर एवं क्रय कर होता था। हलीवाकार या हली डंडा जुताई पर कर होता था। बलि शुरुआत में यह एक स्वैच्छिक कर था, लेकिन बाद में लोगों द्वारा एक अतिरिक्त दमनकारी कर बन गया। प्रत्येक टोल कर होता था। भाग कृषि उपज पर लगाए जाने वाला कर आमतौर पर उपजाऊ का छठा भाग और राज्य के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत होता था। यानी कि भाग उपजाऊ भूमि पर लगाए जाने वाला कर कृषि की उपज पर लगाए जाने वाला कर होता था और यह उपज का 1/6 भाग होता था और यह राज्य के राजस्व का प्राथमिक स्रोत भी होता था। भोग सामान्य कर, जिसमें उपहार, फूल, लकड़ी आदि के रूप में लाए जाने वाला कर होता था। भत्ता पुलिस कर था। चट सुरक्षा कर, चरासन चराई कर और मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने भी मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चराई कर चारागाह भूमि पर और घरई कर घर पर लगाया गया था। उत्कल भाग जल कर था। ऊपरी कर सभी प्रजाओं से वसूला गया कर था। तारा दया नौवहन पर कर था। रज्जु भूमि माप के लिए कर था। नेक्स्ट है पाल और प्रतिभार के प्रशासनिक शब्दावलियाँ। भुक्ति प्रांत को कहा जाता था। मंडल या विषय जिले को, और उपरिक भुक्ति का राज्यपाल, और भू राजस्व एकत्रित करना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना उसका कर्तव्य होता था। यानी कि उपरिक जो था प्रांत का राज्यपाल होता था, उसका कार्य भू राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। विषयपति विषय के मुखिया को, यानी कि जिले के मुखिया को विषयपति कहा जाता था। पट्टाला विषय के नीचे की छोटी इकाई होती थी। भोगपति या सामंत छोटे सरदार बहुल गांव को भोगपति या सामंत कहा जाता था। दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के प्रमुख प्रशासनिक शब्दावलियाँ। मंडल प्रांत को मंडल कहा जाता था। वलनाडु कमिश्नर या अधिकारी होता था। नाडु जिला को कहा जाता था। कुर्रम गांवों का समूह होता था। वेलन गवई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि होता था। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होता था। सालभोग स्कूलों के रखरखाव के लिए दी गई भूमि होता था। देवदान या तिरुनाम टुक्कनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि होता था। पली छंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि होता था। अलुंग नट्टार कार्यकारी समिति। अंजू बन्नम विदेशी व्यापार का संगठन होता था। आर्थिक शब्दावलियाँ तो अर्घट फारसी पहिया होता था। इंदगई एक जाति समूह था। इसमें मुख्य रूप से कारीगर और व्यापारिक समूह शामिल थे। वलंगई इसमें मुख्य रूप से कृषक का समूह थे। यानी कि चोल काल में इंदगई और बलंगई दो जाति समूह थी और इंदगई में कारीगर और व्यापारिक समूह होते थे और बलंगई में कृषक समूह होते थे। कदमई भू राजस्व था। कुमानचेरी कारीगरों के आवास को कहा जाता था। साला भोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दिए जाने वाले पट्टे को साला भोग कहा जाता था। बेल्लाल किसानों के समूह को बेल्लाल कहा जाता था। बलिंजियार व्यापारी संघ को कहा जाता था। बरियम व्यापारियों की समिति को कहा जाता था। बिल्ला कृषि करने वाले लोगों को कहा जाता था और बेट्टी जबरन मजदूरी को बेट्टी कहते थे और बेलाल कृषि करने वाले लोगों को कहते थे। हुंडी एक पराक्रम में लिखित जैसे विनिमय पत्र या वचन पत्र होता था। आज के टाइम में जैसे चेक है। नेक्स्ट है पेरुंदम या शिरुदानम। पेरुंदम उच्च नौकरशाही अधिकारी थे जबकि शिरुदानम निम्न नौकरशाही अधिकारी थे। उर गांव की सभा थी। नाडू जिला कटगलम छावनी को कहा जाता था। महासभा गांव में ब्राह्मण व्यस्त पुरुषों की सभा जिन्हें अग्रहार भी कहा जाता था। यानी महासभा गांव के ब्राह्मण व्यस्त पुरुषों की सभा होती थी और इसे अग्रहार भी कहा जाता था। अग्रहारिक एक ब्राह्मण बस्ती या भूमि अनुदान प्राप्त करता, आमतौर पर धार्मिक एवं विद्वतापूर्ण कर्तव्यों के लिए।
मंडलम प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मणिग्रामम महानगर या महानगर को मणिग्रामम कहा जाता था। नाडु, कुर्रम और कोट्टम गांव के समूह को के लिए प्रायः नाडु, कुर्रम और कोट्टम शब्द का प्रयोग होता था। नाना देशी व्यापक नेटवर्क वाले व्यापारी संघ को नाना देशी कहा जाता था। और पराचेरी यानी कि बहिष्कृतों का टोला, यानी जिनका बहिष्कार किए गए लोग रहते थे उन्हें पराचेरी कहा जाता था। पूर्व बुवर रित नाइलकम भू राजस्व का विभाग था। तनकुर्रम शहर और टाउनशिप के लिए स्वायत्त प्रशासन था। उदनकुट्टम ऊपरी पेरुंदम और निचले पेरुंदम के उच्च अधिकारी को कहा जाता था। इसके साथ ही विविध प्रशासनिक शब्दावलियां हैं। कैको, ला पेरू मपदई राजकोष से नियमित वेतन पाने वाले शाही सेना, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और नौसेना शामिल थी। नट्टम गांव का आवासीय भाग को नट्टम कहा जाता था। नट्टुप्पादई मिलिशियाई के लोगों केवल स्थानीय रक्षा के लिए कार्य करते थे। शासकगण या गणम उर की कार्यकारिणी समिति के सदस्य को कहा जाता था। सुदु काडू दहन स्थल होता था, संभवतः वहाँ पे मृत लोगों की शरीरों का दहन किया जाता होगा। तन्यूर एक बहुत बड़ा गांव एक एकल इकाई के रूप में प्रशासित होता था। बरियार सभाओं द्वारा नियुक्त रिपोर्टर को बरियार कहा जाता था। बेलाईकरणम शाही परिवार के जीवन की रक्षा के लिए तैयार सैनिक को बेलाईकरण कहा जाता था। एरीपट्टी भू राजस्व जो गांव के तालाब के रखरखाव के लिए पृथक रूप से रखा जाता था, उसे वह एरीपट्टी कहा जाता था। घटिका मंदिरों से जुड़े महाविद्यालय को घटिका कहा जाता था। और बहुत सारी शब्दावलियाँ जैसे हुंडी, एरीपट्टी 2016 में पूछ चुकी है, घटिका भी 2016 में यूपीएससी पूछ चुकी है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ। दारुल सफ़ा गरीबों के अस्पताल को दारुल सफ़ा कहा जाता था। दारुल सफ़ा गरीबों के लिए अस्पताल। दीवाने अमर को ही, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क से कृषि और क से को ही कृषि विस्तार का विभाग था। दीवाने कजा ए मामलिक न्याय विभाग। दीवाने खैरात दान विभाग। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग। दीवाने बंदनाक दासों का विभाग। दीवाने मुफ्त खराज बकाया वसूलने के लिए विभाग। दीवाने रसालत धार्मिक मामलों का विभाग। दीवाने अर्ध सैन्य विभाग। दीवाने बजरियत वित्त विभाग। मुफ्त खराज राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी। घरी गृह पर कर और चरी कर चारागाह पर। किस्मत खोती मुखिया का उपकर। वक्फ धार्मिक दान। मुकद्दम या खुद गांव का प्रधान। साहनाए मंडी और दीवाने रियासत निश्चित बाजार कीमतों को विनियमित करने के लिए कार्यालय। नायाबे रियासत दीवाने रियासत के अधीन कार्यालय। वरीद खुफिया अधिकारी। मुनियान गुप्तचर जासूस को कहा जाता था। अमीर तुजुक समारोह का संचालक को कहा जाता था। आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख को कहा जाता था। अमीर आखुर शाही घोड़े के अधिकारी को कहा जाता था। अमीर बहर परिवहन नौसैनिक बंदरगाह का प्रभारी अधिकारी होता था। अमीर दाद सरकारी वकील होता था। अमीर हाजिब शाही दरबार का प्रभारी अधिकारी। अमीर मजलिस शाही दावतों और उत्सवों का प्रभारी अधिकारी। वजीर प्रधानमंत्री होता था। बरीद मुमालिक राज्य संचार संस्था का प्रमुख होता था। दाहिर मुमालिक शाही पत्राचार विभाग। दीवाने इंसा का प्रमुख। मजलिस एवं राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर परामर्श करने वाले मित्रों और अधिकारियों की परिषद होती थी। मुशरिफ मुमालिक महालेखाकार होते थे और नायाब वजीर उप मंत्री होते थे। काजी कानूनी अधिकारी और शरिया कानून को लागू करने वाले होते थे। कुल्हादरान सैयद लोग नुकीली टोपी पहनते थे और दिल्ली सल्तनत के दौरान उन्हें कुल्हादरान कहा जाता था। चेहरा प्रत्येक सैनिकों का विस्तृत विवरण
अलाउद्दीन खिलजी के काल में दाग लगाने की प्रथा, इसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। आमिल राजस्व अधिकारी होता था, ख्वाजा वित्तीय मामले का अधिकारी होता था, मुफ्ती या वली प्रांतीय गवर्नर होता था, मुफ्ती कानून व्याख्याता होता था, कोतवाल नगर प्रशासन का प्रमुख होता था, काजी उल कजात मुख्य न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था, सदरे जहां धार्मिक मामले और बंदोबस्त का प्रभारी अधिकारी होता था, सदरे सुदूर धार्मिक मामले और बंदोबस्ती से संबंधित होते थे, शाहनाए पिल शाही हाथियों का अधीक्षक होता था, वकील ए दार शाही घराने का नियंत्रक होता था, वजीर मुख्यमंत्री राजस्व एवं वित्त का प्रभारी, अमीर गवर्नर होता था, साहिब ए दीवान प्रांतों का लेखा जोखा रखता था, और सिकदार एक सिक भूमि मापने का प्रभारी अधिकारी होता था। आर्थिक शब्दावलियां नजीर या वक्फ प्रांतों में राजस्व एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी, इक्तादार भू राजस्व इकाई का धारक होता था, और वही इक्ता दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य में एक भूमि राजस्व प्रणाली जहां सैन्य अधिकारियों और इक्तादारों को सैनिकों के बदले में एक निश्चित भूमि क्षेत्र से कर एकत्रित करने का अधिकार दिया जाता था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, खराज भूमि पर कर, खुम्स युद्ध के दौरान लूटी गई संपत्ति का 1/5वां हिस्सा को खुम्स कहा जाता था, और ज़कात मुसलमानों की आय का 2.5% जो मुस्लिम प्रजा और उनके धर्म के कल्याण के लिए व्यय किया जाता था। सर्व सिंचाई कर, टंका चांदी का सिक्का और जीतल तांबे का सिक्का और आधा सिक्का में 50% पीतल होता था। नेक्स्ट है गाजी गैर मुसलमानों के खिलाफ एक मुस्लिम लड़ाका समूह, उलेमा इस्लामी पवित्र कानूनों के विद्वान, जहां पनाह विश्व का रक्षक, ताकवी किसान और खेती करने वाले, ऋण मलिक उस सर पूर्व का स्वामी, मामलुक स्वामी या दास होता था, और एक सैन्य जाति होता था। सुल्तान राजा को कहा जाता था। गुरी ईरान का एक स्थान जो मोहम्मद गौरी से संबंधित था। लाख बख्श लाखों का दान देने वाला, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद इस्लाम की ताकत का मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा 60 घंटे में बनी मस्जिद है, और इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। मुकद्दम और चौधरी गांव का प्रधान होता था। सिख और परगना प्रांतों की इकाई थे। जापबीत मुस्लिम कानून के पूरक के लिए सुल्तान के अपने नियम थे। गज सिकंदरी गज की माप का एक प्रकार था। खालिसा सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भूमि, इनाम धार्मिक नेताओं और संस्थाओं के लिए भूमि, इक्तादार प्रांतीय गवर्नर होता था। तुर्कान चहलगानी 40 शक्तिशाली तुर्क सरदारों का समूह को तुर्कान चहलगानी कहा जाता था। पर्दा प्रथा महिलाओं को अलग रखने की प्रथा। जिले इलाही धरती पर ईश्वर की छाया। नियावत खुदाई ईश्वर की कृपा का प्राप्त करता। नासिर अमीर उल मोमिनी खलीफा का दाहिना हाथ। नवरोज फारसी त्योहार था। दीवाने विजारत वित्त विभाग, दीवाने अर्धसैन्य विभाग, सिजदा झुककर प्रणाम करना, और तैबोस सुल्तान के पैर को चूमना। जिम्मी मुस्लिम शासन के तहत संरक्षित लोग थे, और अरेबकस शिलालेखों के साथ ज्यामिति और पुष्प डिजाइन। बंजारा एक खाना बदोश व्यापारिक और ग्रामीण समुदाय जिसने मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है मुगल से सूबा। सबसे ऊंचा स्तर एक सूबेदार द्वारा शासित होता था। सरकार का मतलब होता था जिला। यह मध्य स्तर होता था जिसका मुखिया फौजदार या अमल गुजार होता था। परगना तहसीलदार या उपजिला। सबसे निचली प्रशासनिक इकाई डाक चौकी शाही चौकी का प्रभारी अधिकारी होता था। दीवान सभी आय और व्यय के लिए जिम्मेदार। खालिसा और जागीर पर नियंत्रण होता था। दीवाने बैतूत सरकारी सड़कों और सरकारी भवनों के रखरखाव। मीर बख्शी सैन्य विभाग, कुलीनता सूचना एवं खुफिया संस्थाओं का प्रमुख होता था।
मीर मनसा शाही पत्राचार अधिकारी होता था। मीर समन शाही घरानों का प्रभारी, मीर अर्ज याचिका के प्रभारी अधिकारी होते थे। मुहतसिब सार्वजनिक नैतिकता पर नजर रखने वाला। मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार होते थे। मुस्तौफ ए मुमालिक लेखा परीक्षक होते थे। काजी उल कुजात न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सद्र धर्मार्थ और धार्मिक नीतियों का प्रभारी होता था। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग का प्रमुख, सराय आवासीय सुविधा और सहाना संरक्षक होता था। दाम दाम तांबे के सिक्के को कहा जाता था। दीवाने वरीद खुफिया विभाग था। दीवाने इंसा सरकारी कागजात का संरक्षक था। दीवाने खजा न्याय विभाग था। दीवाने रसालत विदेशी मामलों का विभाग था। दीवाने शमा शाही घरानों का प्रभारी विभाग था। दीवाने वजारत राजस्व एवं वित्त विभाग था। बख्शी सैन्य विभाग का प्रभारी होता था। सद्र उस शूद्र राजा का धार्मिक सलाहकार, शाही दान वितरित करने वाला और साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश। सिपह सालार सेना का प्रमुख होता था। अमल या अमूल गुजार राजस्व संग्रह। अमीन या कानून गो राजस्व अधिकारी। फौजदार गांव का प्रशासनिक प्रमुख। कोतवाल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाला। मुकद्दम मुखिया को कहा जाता था। पटवारी लेखाकार। सिकदार जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता था। मुंसिफ न्यायाधीश होते थे। फोतेदार कोषाध्यक्ष होते थे और कारकुन लेखाकार। पट्टा हुआ राशि जो प्रत्येक किसान को देनी पड़ती थी और कबूलियत समझौता विलेख होता था। नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य की शब्दावलियां। प्रांत, जिसे प्रांत या जिला कहता था। पेशवा मुख्य प्रधान होता था। मजूमदार अमात्य कहलाते थे। दबीर सुमंत को कहा जाता था। वाक्यान्वित मंत्री होते थे। पंडित राव सदर को कहा जाता था और सुरनविश सचिव को कहा जाता था। सरे नौबत सेनापति को पटेल ग्राम प्रधान होता था। सिलाहदार या सिलेदार सैनिक को कहा जाता था। हजार मजलिस राजा का दरबार। फडनीस उपलेखा परीक्षक को कहा जाता था। चिटनीस पत्राचार कलर को कहा जाता था। बर्गिस घुड़सवार जिन्होंने राज विनिमय में भुगतान किया हो। आर्थिक शब्दावलियां। चौथा, मराठा आक्रमण से बचने के लिए मराठा को भू राजस्व का चौथा हिस्सा या 25% भुगतान करना होता था। सरदेशमुखी मराठाओं की भूमि पर 10% का अतिरिक्त कर जो मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन जिस पर मराठों ने वंशानुगत दावा किया था। काठी माप की इकाई थे और कारखानी कमिश्नरी था। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख शब्दावलियां। प्रशासनिक इकाइयां। ग्राम, गौंड का नेतृत्व वाला गांव। नाडू नाड प्रभु के नेतृत्व वाला जिला और मंडलम मंडलेश्वर के नेतृत्व वाला जिला था। महानायिकाचार्य एक अधिकारी तथा गांव के केंद्रीय प्रशासन के बीच संपर्क बिंदु। नयन कार प्रणाली प्रांतीय प्रशासन की प्रणाली थी। अयंगार प्रणाली ग्राम प्रशासन की प्रणाली थी। नायक गवर्नर जो प्रत्येक प्रांत का प्रशासन था। रजुलू या राचावरु आमतौर पर सत्तारूढ़ राजवंश से जुड़े राजा और युद्ध मामले में उनकी सहायता करते थे। स्थल उपजिले थे। आर्थिक और परिभाषिक शब्दावलियां। सिक्के, बराह या पैगोडा सोने के सिक्के को, टार चांदी के सिक्के को और जीतल तांबे के सिक्के को कहा जाता था। वही फनम विजयनगर साम्राज्य का मुख्य स्वर्ण सिक्का बराह या पैगोड था और बर्ता बराह का आधा हिस्सा था और फनम पड़ता का 10वां हिस्सा था। मती करातालु या वैश्य व्यापारी जो व्यापार और वाणिज्य का कार्य करते थे। शिष्ट भूमिकर विप्रुलु ब्राह्मण और नलब बजितवारू शूद्र को कहते थे। कैको लाश बुनकर को कहा जाता था। देशाबाग जबरन मजदूरी को, राजुलू क्षत्रिय को और विप्री बोनदिंस कलाकार को और सहगमन सती को और अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 प्रसिद्ध कवि तिन्ना रामचरितमानस तय्यम पैजात के लेखक थे और भट्टमूर्ति, धूत जाति, मल्लन, राजू चंद्रन सुरोना, तेनाली रामकृष्णा, पांडुरंगा महामाते। नेक्स्ट है भक्ति सूफी आंदोलन के प्रमुख शब्दावली। भक्ति आंदोलन
मध्यकाल के दौरान हिंदू धर्म सुधार आंदोलन, सूफी आंदोलन, इस्लाम का रहस्यवादी आंदोलन, नैनार, शिव के भक्त को नैनार कहा जाता था और अलवार विष्णु के भक्त को कहा जाता था। तिरुमरई राजा राज चोल प्रथम के सर्वोच्च पुजारी ना, नामी यंदर नामी द्वारा नैनारों के भजन का संकलन, दिव्य प्रबंधन, अलवार संत कवियों के भजन का संकलन होता था। निर्गुण भक्ति, दृश्य निराकार ईश्वर पर विश्वास करना जिनमें कोई गुण न हो। सगुण भक्ति, ईश्वर में विश्वास साकार और गुण सहित। अद्वैत वेदांत, ईश्वर और निर्मित संसार एक है, व्यक्ति आत्मा ब्रह्मा से अलग नहीं है। विशिष्टाद्वैत या वेदांत और या योग द्वैतवाद, वास्तविकता एक है, अनेक रूपों की बहुलता में विभेदित है और अंतिम वास्तविकता ब्रह्मा अपनी विशेषताओं से अविभाजित है। भेद अवेद, ईश्वर जीव जगत एक समान होते हुए भी भिन्न है। द्वैत एवं द्वैतवाद, जहाँ देवत्व मानव विवेक या आत्मा से अलग होता है। थाना, भक्त का अल्लाह के साथ आध्यात्मिक मिलन। इंसान एक कामिल, सभी अच्छे गुणों वाला संपूर्ण इंसान, जिक्र ए तौबा, हर समय ईश्वर का स्मरण करने वाला। वहदतुल वाजूद, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक ईश्वर, एक अस्तित्व की एकता। क्षमा, अपनी अवधारणाओं को बढ़ावा देने के लिए सूफी आध्यात्मिक नृत्य संगीत, हालांकि कुछ लोगों द्वारा संगीत को गैर इस्लामिक माना जाता है। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।